नमस्कार दोस्तों, मैं हरिमोहन स्वागत करता हूं आपकी अपनी एचजेएन एग्जाम क्लासेस में। तो आज का नया टॉपिक है आपका एवरेज। तो एवरेज से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा और आज कोशिश करूंगा एवरेज से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में वो सारे के सारे खत्म हो जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ में। इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, पहले मैं वो आपको नोट करा देता हूँ। जैसे पहला फॉर्मूला है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। आप दो तीन ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए। अगर आपने ये फॉर्मूले नोट कर लिए तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है n+1/2। इसका क्या है फॉर्मूला है n+1/2। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो आपको बताता हूँ। इसमें इस टाइप के आते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों के योग का औसत। इसमें वर्गों के योग का औसत पूछेगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, n+1 n2n+1/2। क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है। इस पर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ। जैसे आपको दिया हुआ है, जैसे प्रथम, यहाँ करा देता हूँ, प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों के योग का औसत क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप क्या करोगे। तो इसमें प्रथम 10 पूछा है तो n बराबर 10 हो गया। तो यहाँ फॉर्मूला है n+1 n2n+1/2। तो n कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 है 11 है और 10 का इसको करेंगे 10 दूनी 20 और 1 21/2। तो 11 का गुणा 21 में करेंगे, 21 1 21 और 21 1 21 22 23/2। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 पंजे 10। ये इसका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर जैसे इसमें यही पूछा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जैसे कोई भी संख्या है दी हुई है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इसमें पूछ रहा 20, प्रथम 20 ऐसे लिखा हुआ, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये पूछ लिया। ठीक है, तो 1 से लेके 1 2 3 डॉट 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 कितनी हो जाएगी, 20 तक जाएगी। कितने तक जाएगी, 20 तक जाएगी। तो इसमें एक तो ये होता है, पहली संख्या लेते हैं प्लस आखिरी संख्या अपॉन 2, तो 21/2, तो कितना आ जाए 10.5। ये आंसर है। अगर हम फॉर्मूले से करेंगे n+1 तो n कितनी है, इधर करते देता हूँ फॉर्मूले से, n 20+1/2, तो भी 10.5 आंसर ही आएगा। इस टाइप से दोनों टाइप से हम इसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अगला फॉर्मूला है आपका, पहले मैं आपको फॉर्मूले के साथ एक एक क्वेश्चन भी कराते चलता हूँ, फिर आपको और भी एग्जाम्पल लेके चलूंगा जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका अगला फॉर्मूला है पृथक n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों
का योग का औसत। ठीक है, घनों का औसत इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। वैसे इसमें पूछ लेता है क्वेश्चन, इसका एक करा देता हूं। जैसे इसमें दिया हुआ प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन है। तो इसमें n कितना है 9, तो 9 रखेंगे। इधर n कितना है 9n+1 अपॉन 2 इसका वर्ग है। ठीक है, 9 प्लस ये 10, तो 10 का यहाँ 10 हो जाए, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 2 का वर्ग 4, तो ये कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा, और 25 निम्मा 225, ये आपका क्या है आंसर है, ये आपका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब मैंने आपको तीनों प्रकार के फॉर्मूले नोट करा दिए और आपको फिर से अलग से लिख लेता हूं। जैसे प्रथम n का पूछता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग का औसत, तो आपका फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2। और वर्गों का पूछता है, वर्गों के योग का औसत पूछता है, के योग का औसत पूछता है, वर्गों के योग का औसत पूछता है, तो होता है n+1 और 2n+1 अपॉन 6। और घनों का पूछता है, तो ये रहा फॉर्मूला आपका n+1 अपॉन 2 का होल वर्ग। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं, इसी पे आधारित आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसी पे आधारित आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे और आपको ये अच्छे से फॉर्मूले समझ में नहीं आए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस पे आधारित किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करा देता हूँ, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके, इससे आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम 82 संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। ठीक है, तो 1 2 3 82 ये पूछा गया है। तो 1+82 अपॉन 2 ये फॉर्मूला है। ठीक, n+1, तो 83 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 40.5, ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रथम इसी से कर देता हूं, 82 सम संख्याओं का औसत। इस बार क्या पूछ लिया, सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तुम निकालेंगे। तो पहली जो सम संख्या कितनी होगी 4, 2, दूसरी 4, तीसरी 6, डॉट डॉट करके ले जाएंगे। जो 82वीं सम संख्या होगी वो कितनी होगी, जो 82वीं सम संख्या होगी वो 81 ले लेते हैं यहाँ। जो 81वीं सम संख्या होगी क्या होगी, 81 की दोगुनी होगी, 81 की दोगुनी तो होगी। तो जो 81वीं सम संख्या वो कितनी है 162। अब इसका जो मैंने बताया था, पहली संख्या प्लस
आखिरी संख्या अपॉन 2। तो पहली संख्या 2 है, आखिरी संख्या 162 अपॉन 2। तो 162 और 2 164 अपॉन 2, तो 8 82। तो इसका आंसर हो गया। अब इसमें एक लॉजिक और है, एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ, एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ, फिर इसमें एक लॉजिक बताता हूँ जिसको आप बस एक तुम क्वेश्चन को देखते ही चुटकी में आंसर दे दोगे। ये वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसी के ऊपर मैं करा देता हूँ, इसी के ऊपर मैं करा देता हूँ। जैसे यही क्वेश्चन है सेम, प्रथम 81 विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम 81 विषम संख्याओं का औसत क्या हुआ। तो पहली विषम संख्या कितनी होगी, 1, दूसरी 3, तीसरी 5, और डॉट 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 करके जाएंगे। जो आखिरी विषम संख्या होगी, तो 81 का 2 गुना तो कितना है, 162। तो मतलब 1 इससे कम होगी, और ऊपर चले जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी, तो 1 इससे कम होगी। तो आप देखेंगे 161 पहली संख्या, आखिरी संख्या अपॉन 2, तो 162/2, तो ये कितने हो गया, 81। अब आपको लॉजिक बताता हूँ, आपको लॉजिक वैसे समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप इसे नोट करके लिखना। यहाँ 81 है, यहाँ देखेंगे यहाँ भी 81 है, यहाँ 82 है, यहाँ 81 है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप नोट में लिख लीजिए, आप नोट में लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे आप, अगर हमसे प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछा जाता है, अब प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत पूछते हैं, का औसत पूछे तो क्या होता है, मतलब जो भी औसत पूछा गया है, जो भी औसत पूछा गया है, कितना ही पूछा गया है, तो उससे औसत सम संख्याओं को औसत से +1 एक ज्यादा होता है। क्या होता है, एक ज्यादा होता है। जैसे सम संख्याओं का औसत, प्रथम 81 सम संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो 82 आया है। और इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट है प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत वही होता है जो पूछा गया है, मतलब इसमें आप देखेंगे, प्रथम 81 विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो उसका आंसर भी 81 आया है। अब इसमें सिंपल ये है, अगर सम संख्या पूछता है तो जो भी पूछे, जैसे आपको पूछा प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप फटाक से अंत लगाएंगे 93। अब पूछे प्रथम 92 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो आप तुरंत सीधा 92 का पूछा गया है तो 92 हो जाएगा। सम में +1 कर देंगे, विषम में कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेंगे, जो पूछा गया है वही उसका आंसर है, जो पूछा गया है वही इसका आंसर है। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया, आपने नोट में नोट कर लिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है। ठीक है, कभी क्या क्या होते हैं कि बच्चे कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, आंसर तो आता है लेकिन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो हमें जिन क्वेश्चन में टाइम देना है उन क्वेश्चन में टाइम नहीं दे पाते, और वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, और वो क्वेश्चन
नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे मैं बता दूं, जैसे दिया हुआ है 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो पहले हम 4 के प्रथम 5 गुणज लिखेंगे। पहला होगा आपका 4 कन 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16 और 4 पन्ना 20। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसे, ये 5 गुणज हो गए और लगातार एक सीरीज में दिए हुए हैं, मतलब समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं। अगर हम इसे कैलकुलेशन से करते हैं तो उससे भी आया, जैसे पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या अपॉन 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 24/2 इक्वल टू 12। ये आपका आंसर है 12। लेकिन हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है। हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना है, जैसे पूछा है 4 के प्रथम 5 गुणज, तो हमने इस तरीके से ये लाइन लिखी, जल्दी से 1 सेकंड में लाइन लिख ली। इसमें 5 गुणज हैं तो 2 आगे से हटाएंगे, 2 पीछे से हटाएंगे, जो बीच की संख्या है वो इसका क्या है, आंसर है, वो इसका आंसर है। फटाक से 1-2 सेकंड में इसका क्वेश्चन को हल करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 1-2 सेकंड में क्वेश्चन को हल करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे इसमें किसी के भी पूछ सकता है, जैसे 3 के प्रथम 5 7 गुणजों को ले लो, 7 गुणजों का औसत। ठीक है, तो 3 के करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 2 से 15, 6 18 और 3 सत्ते 21। संख्या कितनी हमने गिरी 7। 3 आगे से हटाएंगे, 3 पीछे से हटाएंगे, औसत आएगा 12। अब आप कहेंगे सर आप तो यहाँ पे विषम ले रहे हो, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आ रहा है। हम यहाँ पे ले लेते हैं सम। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 3 के प्रथम 6 गुणजों का औसत बताओ। 3 के प्रथम 6 गुणजों का औसत बताओ। तो 3 कन 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 और 6 15 और 6 18। ठीक है, एक तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या अपॉन 2। तो 18 और 6 कितने हो गए, सॉरी 18 और 3 कितने हो गए 21/2। तो ये आ गया 10.5। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और दूसरा है आपको जो मैंने अभी बताया, ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा मैंने बताया, इसमें आप संख्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 संख्या हैं। अब इसे कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या आगे से और 2 पीछे से, इन दोनों को हटा देंगे। लेकिन जो बीच वाली 2 संख्याएं बची हुई हैं इन्हें हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 और 9 21/2, तो 10.5। आप किसी भी तरीके से कर लें, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा।